हाँ नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने किया था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या? कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे एल्डिहाइड, कैसे? ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अनुपस्थित हो, ठीक है ना। उसकी कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक बार अपचयन होगा जिससे अल्कोहल बनेगा और एक बार ऑक्सीडेशन होगा जिससे एसिड और NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट, ठीक है। ठीक है ना। तो बात क्या है, देखो ट्वाइस HCHO। पहली लाइन लिखो, कैनिजारो अपक्रिया वो देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अनुपस्थित हो। कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिसके पास, कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं, ये लिखना क्योंकीटोन तो देता नहीं है। कैनिजारो अपक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। अपवाद की बात अलग है, ये एक अपवाद है, ये कैनिजारो एल्डोल दोनों देता है, ठीक है। अपवाद क्या है, ये कैनिजारो एल्डोल दोनों देता है, ठीक है। लिखो, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, लिख लो पहले, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो कैनिजारो अपक्रिया देता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन CH3 CH CH3 CHO, ठीक है ना। ये कैनिजारो और एल्डोल दोनों देता है, कैनिजारो और एल्डोल दोनों देता है, कौन? ये, ठीक है ना। लिख लिया, पहले लिखो, ठीक है। अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, स्ट्रॉन्ग बेस ब्रैकेट में कंसंट्रेट NaOH, प्रबल क्षार ब्रैकेट में कंसंट्रेट NaOH, सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया करके विषमानुपातीकरण अपक्रिया द्वारा, ब्रैकेट में रिडॉक्स भी लिख सकते हो, विषमानुपातीकरण अपक्रिया द्वारा संगत एल्कोहल और अम्ल के लवण का निर्माण करता है, एल्कोहल और अम्ल के लवण का निर्माण करता है। बोर्ड तो बेटा देना नहीं है तो अपने ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अपने लिख लिया, सुन लिया, अब उसी को बारे में बात कर रहे हैं, हमने जो कहा उसके बारे में बात कर रहे हैं। HCHO कंसंट्रेट NaOH हो गया, इसका अपचयन किया तो क्या बन गया, CH3OH प्लस इसका क्या बना दिया, सॉल्ट HCOONA, ठीक है। 2 मोल इसका लिया, ना दिया हो तो अपने को लेना ही है 2 मोल। तो एल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, CHO के बगल में कार्बन ही है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसमें, 0। कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करी, क्या बन गया, एल्कोहल, और ये क्या बन गया उसका, सॉल्ट। चलो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो, ये क्या है, HC⋅OH, HC⋅OH, क्या कर रहे हैं अपने, OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये घुमा दिया माइनस और ये घुमा दिया प्लस, ठीक है।
क्या बना, HCO माइनस H और यहां क्या हो गया OH। एक मोल की कहानी हो गई। न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जाहिर सी बात है। चलो अगली बात, ये क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसने इसको दिया, यहां से क्या ट्रांसफर हुआ, H माइनस, क्या ट्रांसफर हुआ, H माइनस, तो HC डबल बॉन्ड OH, और ये देखो माइनस और ये प्लस, क्या बन गया, HCO माइनस H और यहां क्या हो गया H, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, ये एक बहुत फेमस लाइन है इसकी, ट्रांसफर क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, ये क्या होगा, स्लो, ये क्या हो गया, स्लो। अगला क्या होता है, H प्लस का ट्रांसफर, मतलब प्रोटॉन का H प्लस का ट्रांसफर, ये क्या होगा, फास्ट, क्या होगा, फास्ट, HCO माइनस प्लस CH3OH। इतनी कहानी होगी, देखो इतनी कहानी हो गई। अब देखो पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें तो बार बार एल्डिहाइड कीटोन की जितनी जनरली रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन होगी, नाभिक नहीं योग। चलो आगे, ठीक है आगे चलो। इसमें H माइनस हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है, स्लो स्टेप, H प्लस का ट्रांसफर, हाइड्राइड मतलब H माइनस, H प्लस का ट्रांसफर, ये क्या है, फास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है ना। इसे H माइनस H प्लस ट्रांसफर, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कीटोन यह रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन यह रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, कीटोन यह रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। बोलो बेटा, ठीक है। तो एक का अपचयित यह किसके द्वारा है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स। देखो एक मोल का क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन, और दूसरे मोल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसलिए क्या हो गई, रेडॉक्स। विषमानुपातीकरण अभिक्रिया, विषमानुपातीकरण, ये पढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। एक मोल का अपचयन, दूसरे मोल का ऑक्सीकरण, पहले इतनी पॉइंट लिख लिया। बोलो, इसी पर अभी 3 बार 4 बार कई बार इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स मैथ उनके जो फेवरेट हो वो लोग भी इसको जानते हैं, केनिजारो, एल्डोल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो बेटा दें, तो इसी पे बात अपने अब करने वाले हैं कई बार। अब अगला एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम लोग उसका प्रयास करो। हाँ, एक बार अपचयन, एक बार ऑक्सीकरण।
CH3 CCH3 CH3 CHO। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ? कंसंट्रेट NaOH के साथ। कंसंट्रेट NaOH के साथ। दो मोल नहीं दिया है तो 2 मोल आप लेके चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करें पहले एक बार तुम लोग डायरेक्ट इसका बताओ, ये 2 मोल है, लिख दिया। क्या करोगे एक बार तो साहब अपचयन करेंगे, एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे, यही बात है। जब CHO रिड्यूस होगा, देखो CHO रिड्यूस तो CH2OH, ऑक्सीडाइज तो COOH। ठीक है ना, CHO रिड्यूस कर रहे हैं तो CH3 C CH3 CH3 CH2OH, और एक बार इसको क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज, तो CH3 C CH3 CH3 COOH हुआ, और उसी के साथ क्या बन गया? सॉल्ट। क्या बन गया बेटा? सॉल्ट। मैकेनिज्म से चलते हैं, मैकेनिज्म से बात करते हैं। देखो CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, सही है। क्या अटैक कराओगे? OH माइनस। क्या अटैक कराओगे? OH माइनस। क्या बना? CH3 C CH3 CH3, ये देखो माइनस और ये प्लस, CO माइनस H, और यहां क्या हो गया? OH। ठीक है, बोलो। अब ये इधर दूसरा मोल ले लेते हैं, CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। बोलो, इसने इसको दिया, ये देखो माइनस और ये प्लस, यहां से क्या आया? H माइनस। हाइड्राइड आयन का क्या आया? ट्रांसफर हुआ। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ तो क्या बना? देखो क्या बना बेटा, इधर देखो CH3 C CH3 CH3 CO, और यहां क्या हो गया? OH प्लस। इसी की बात चल रही है, प्लस यहां क्या हो गया? CH3 C CH3 CH3 CO माइनस H और H। ठीक है, अब यहां से क्या कर दोगे? H प्लस। ठीक है, H प्लस, तो यहां क्या हो गया? CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3 C CH3 CH3 CH2OH, इसी पे क्या डाल दोगे? Na प्लस। हाँ कर लोगे ना, इसी पे Na प्लस लगा दिया तो ये बन जाएगा। तो बेटा बात ये हुई, एक बार इसका ऑक्सीडेशन, एक बार अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। इसे H माइनस H, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या होगा? स्लो। यही कौन सी रिएक्शन है? स्लो। ये कौन सी रिएक्शन है? फास्ट। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या होगा? स्लो। प्रोटॉन एक्सचेंज क्या होगा? फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात। हाँ नेक्स्ट बात, स्लो फास्ट हो गया, हो गया। दूसरी बात, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। कीटोन यह रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट इधर देखो, इधर देखो, यहां जो बात है, फास्ट स्टेप कौन है? प्रोटॉन का एक्सचेंज, एक मोल का अपचयन विस्मानुपातीकरण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है ना, रिडॉक्स कर लोगे। मिटाएं बात को, फिर दोबारा लिख रहे हैं, फिर एक बार आप उसको डायरेक्ट लिखना है, एक बार अपने उस पर काम करेंगे।
ठीक है, बोलो अगली बात। इधर देखो, ये क्वेश्चन C6H5COH, या ये यही तो है, बोलो यही तो है बेटा, बेंजल्डिहाइड, यही है। इसी की रिएक्शन किसके साथ करी? कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH हो गया। अब एक बार इसका क्या करोगे, अपचयन, एक बार इसका ऑक्सीकरण, तो क्या बन गया? डायरेक्ट देखो C6H5CH2OH प्लस C6H5COONA, देख लो, सही है। एक बार इसका ऑक्सीडेशन, एक बार इसका अपचयन, क्लियर? इधर आ जाओ, रिएक्शन शुरू करते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड OH, बोलो बेटा कोई दिक्कत? क्या अटैक कराओगे बोलो खुद ही? हाँ, OH माइनस, बिल्कुल सही, OH माइनस। क्या हो गया? C6H5CO माइनस H और यहां OH, बोलो ठीक है। अब इसका दूसरा मोल लिया, क्या? C6H5COH, इसने इसको दिया, यहां से क्या हो गया? H माइनस ट्रांसफर हुआ, माइनस और ये प्लस हुआ, क्या बन जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? देखो C6H5COOH प्लस ये क्या हो गया? C6H5CO माइनस HH। अब क्या हो जाएगा? फास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? H प्लस ट्रांसफर। फास्ट स्टेप क्या होगा? H प्लस ट्रांसफर, तो क्या बन गया? C6H5CO माइनस C6H5CH2OH, OH यहां पे क्या कर दिया? Na प्लस, क्या बन गया? C6H5CO Na C6H5CH2OH, बोलो देख रहे हो ना? C6H5CO Na C6H5CH2OH, मिटा दें। सब कहानी वही है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, स्लो स्टेप, प्रोटॉन एक्सचेंज, फास्ट स्टेप। इस कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, इसे H माइनस H प्लस ट्रांसफर क्रिया कहते हैं। कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या हो जाएगा? तेज। अब डायरेक्ट ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट तुरंत हमें तेजी से चाहिए भाई। ये है यो CHO, ठीक है, यहां क्या हो गया? कंसंट्रेट NaOH, ठीक है, CHO, यहां क्या होगा? कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। इधर देखो CH2OH COONA, ठीक है, इसको देखो CH2OH CONA, एक का अल्कोहल बनाया, एक का सॉल्ट, क्या दिक्कत है भाई? बोलो, शानदार, एक बार रिड्यूस कर दिया, एक बार ऑक्सीडाइज कर दिया। लिखो जल्दी,
लिख लो लिख लो लिख लो बेटा, लिख लो। मिटा दें, मिटा दें। अब आगे बात क्रॉस, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। HCHO प्लस CHO बेंजल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसकी रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH। क्या हम जानते हैं, लेकिन एक बार तुम्हें थोड़ा माहौल बना देंगे। इधर देखो मैकेनिज्म। अब ये दोनों पे OH माइनस अटैक करने के लिए आतुर है, दोनों पे का, दोनों एल्डिहाइड है तो OH माइनस जाएगा। अब किस पे जाएगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर तो याद करो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती। और एक बात हमने कही थी, याद है तो सूचित करना हमें, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, याद आ रहा है? एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, एलिफैटिक एल्डिहाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है ना? वही बात फिर दोबारा हमने लिख ली, मिटा दे रहे हैं इसको तो ठीक, चाहे रहने दो। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन, ये क्या है? रिएक्टिविटी। और नॉर्मल तो ये है एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। अटैक किस पे करेगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड पे। किस पे? एलिफैटिक एल्डिहाइड पे। तो कर दो अटैक, कर दो OH माइनस, OH माइनस, तो क्या हो गया? HCO माइनस H, और यहां OH क्या हुआ? माइनस, और ये प्लस। ठीक है, दूसरा HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलें आगे। इसने दिया नहीं, ये यहां पे क्या होगा? ये ऐसे कर लो, ये हाँ सही गया, ठीक है ना? इसने दिया, यहां से ट्रांसफर होगा क्या? H माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। OH हो गया, ये तो निकल आया, प्लस ये हो गया CO माइनस H, और यहां H, यहां से क्या हो गया? H प्लस ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया? HCO माइनस प्लस CCH5CH2OH, यहां क्या कर दिया? Na प्लस HCO Na, और यहां क्या हो गया? एल्कोहल। अब साहब ये जल्दी कैसे लिखेंगे? हम तो साहब PMT के स्टूडेंट हैं और इतना टाइम नहीं देंगे, हमें तो टॉप करना है, हमें तो जल्दी सेकंडों में बताओ कैसे करना है। तो सुनो, HCHO है और ये है, जिस पर अटैक हो रहा है उसका तो क्या हो रहा है? सॉल्ट, और दूसरे वाले का क्या बन रहा है? एल्कोहल। तो ट्रिक लिखो, यहां लिखो ट्रिक। और अटैकिंग का मैटर कैसे पता चलेगा? सबसे तेज रिएक्शन होगी एलिफैटिक एल्डिहाइड, मतलब नॉर्मल एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक, फिर एलिफैटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। और नॉर्मल है तो अगर दोनों एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो क्या देखोगे? त्रिविम बाधा, जिसमें त्रिविम बाधा कम उसी पर हो अटैक। बोलो, आ जाओ इधर। ट्रिक, न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक अटैक उसी का सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। और दूसरे वाले का क्या बनेगा? एल्कोहल। दूसरे वाले का क्या बनेगा? एल्कोहल। बोलो। देख लो, न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक उसी का क्या बनेगा? सॉल्ट। दूसरे वाले का क्या बनेगा? एल्कोहल। मिटा दें। इस पर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, काम हो जाएगा अपना। चले, आ जाओ आगे। सब चीज हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर, ये क्या हो गया? स्लो। सब चीज वही है। ये क्या हो गया? फास्ट। प्रोटॉन का एक्सचेंज फास्ट। जिस पर आक्रमण होगा न्यूक्लियोफाइल का उसी का क्या बनेगा? सॉल्ट। और दूसरे वाले का एल्कोहल। ठीक है, मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं इसको। इधर देखो, नेक्स्ट बात आ जाओ इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। ये देखो, HCHO प्लस SCHO प्लस CH3 CCH3 CH3CHO। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन? कंसंट्रेट NaOH। किसके साथ रिएक्शन? कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। अब देखो, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड। आक्रमण किस पर होगा? जिस पर त्रिविम बाधा कम त्रिविम बाधा कौन किसमें है? SCHO। तो इसी का क्या बन जाएगा? सॉल्ट। लिख दे डायरेक्ट, SCONA प्लस इसका बना दिया एल्कोहल। क्या बना दिया बेटा? एल्कोहल। मैकेनिज्म पे आ जाते हैं बात। HC डबल बॉन्ड OH OH माइनस, क्योंकि यहां त्रिविम बाधा कम है इसलिए हमने अटैक इसी पे करना है। आगे क्या हो गया? HCO माइनस H और यहां क्या हो गया? OH। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसने इसको दिया, ये इधर H माइनस माइनस और ये प्लस। क्या बना? HC डबल बॉन्ड O और ये OH प्लस CH3 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 CO माइनस H और यहां क्या आया? H। ये कौन सा प्रोसेस है? हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर। और ये क्या होगा? स्लो। क्या होगा? स्लो। अब क्या करेंगे? प्रोटॉन का एक्सचेंज H प्लस क्या हो गया? फास्ट। HCO माइनस प्लस CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। आगे क्या जोड़ दोगे? Na प्लस SCO Na प्लस CH3 C CH3 CH3 CH2OH। क्या? CH2OH। ठीक है,
मिटा दिया, देख लो। तो बड़ा वाला जो है उसका क्या बना, सॉल्ट, देखो, और दूसरे वाले का एल्कोहल। अब वही अच्छी कहानी, H माइनस H प्लस ट्रांसफर रिएक्शन, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है, स्लो, प्रोटॉन एक्सचेंज क्या है, फास्ट, वही चीजें चल रही हैं। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। और बात अब तेज से करने की, हाँ, दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम तेज से लिखना, क्या होगा आंसर। देखो, ये देखो, ये है CHO प्लस प्लस SCHO, ठीक है ना। यहां लिख दिया कंसंट्रेट NaOH, क्या लिख दिया, कंसंट्रेट NaOH, ठीक है। अगला एक और लिख लो, अगला एक और लिख लो, वही चीज प्रैक्टिस के लिए बस लिख रहे हैं, SCHO, SCHO, कंसंट्रेट NaOH, क्या, कंसंट्रेट NaOH, बोलो किसका ऑक्सीकरण होगा, इसका, इसमें किसका ऑक्सीकरण, इसका, क्या बन गया, इसका तो बना देते हैं अपने एल्कोहल, और इसका बना देते हैं क्या, सॉल्ट, इसका बना देते हैं एल्कोहल, और इसका बना देते हैं सॉल्ट। बोलो, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो आगे मिटा दें, जल्दी से लिखो, सिंपल सी कहानियां हैं। और एल्डोल कर लिया था, हाँ, तो उसको आराम से वीडियो पॉज करना, फिर इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में आगे चल। अभी मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, इस पर आगे बात करो, इस पे आ जाओ। ये है एग्जाम्पल एक, देखो, ये है CHO CHO, और यहाँ है कंसंट्रेट NaOH। ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरमॉलिक्यूलर करने जा रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर कहने जा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यहां क्या है, कंसंट्रेट NaOH, यहां क्या है, कंसंट्रेट NaOH, क्या अटैक करेगा, OH माइनस, देखो इधर C घुमा दिया माइनस, और ये प्लस, तो O माइनस H, और यहाँ क्या है OH, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है H। इतनी लाइन हो गई। अब इसने दिया, इसने क्या किया, दिया, जैसे दिया कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई, 5, कार्बन 5 बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, माइनस, और ये प्लस, H का यहां माइनस, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां OH, ये हो गया CO माइनस H H, यहां से क्या हो गया, H प्लस का ट्रांसफर, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, O माइनस CH2OH। अब यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस, तो Na प्लस हुआ, तो क्या हो गया, CONa CH2OH। तो अब डायरेक्ट लिखने की बारी है, फिर वही बात कहोगे कि सर हमें तो तेज लिखना है, तो अगर दोनों में एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन, दो एल्डिहाइड दे रखे हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो एक का एल्कोहल बनाओ, एक का सॉल्ट, तो यहाँ क्या हो गया, CH2OH CONa, एक का एल्कोहल एक का सॉल्ट, एक का एल्कोहल एक का सॉल्ट।
देख लो, ये इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो है, हाँ? इसकी दो अभी एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, तुम तेजी से लिख दो। एक फिर जेई के और जो पीएमटी में रिपीट होने के चांसेस हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, पहले इसको लिखो जल्दी। सब कहानी हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर क्या है? स्लो। ये कौन सा प्रोसेस है? स्लो। प्रोटॉन एक्सचेंज क्या है? फास्ट। ठीक है, मिटाएं। देखना जरा इसको, ये देखो, ये ऐसे लिखा, मान लो, देख रहे हो, यहां लिख दिया CHO, यहां लिख दिया CHO, ठीक है, और यहां लिखा है कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट NaOH। एक क्या क्या बनेगा? एल्कोहल। एक क्या क्या बनेगा? सॉल्ट। CH2OH, CONA। एक का एल्कोहल, एक का सॉल्ट। बोलो बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल शानदार वाला लिखते हैं, देखो इसको, देखो जरा, ये लिखा बेंजीन, ये लिखा बेंजीन, यहां लिखा CHO, यहां लिखा CHO, यहां लिखा CHO, और यहां लिखा CHO, और आगे लिखा कंसंट्रेट NaOH, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट NaOH। लिख दिया बेटा, कंसंट्रेट NaOH। तो देखो, ध्यान से देखो इसको, ट्रिक देखो इसके। अगर इसको हमने लिखा एल्कोहल, क्या लिखा? इसका एल्कोहल बनाया, तो ऑटोमेटिक इसका क्या बनाओगे? वाह, सही, वेरी गुड, सॉल्ट। सॉल्ट। इसका लिखा है एल्कोहल, तो ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा? सॉल्ट। और ये सॉल्ट है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एल्कोहल। शाबाश, बात तो पकड़ लिया तुमने, बहुत बढ़िया। ये है और ये है CH2OH, CONA, CH2OH, CONA। अब इसी में H प्लस दे दिया होता, मान लो आगे H प्लस हीट दे दे, तो क्या करोगे? Na की जगह पे H आ जाएगा, और एस्टरिफिकेशन COH से OH से OH निकल जाएगा, उधर से H निकल जाएगा। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, चलो। देख लो, अगली बात देखो, एक का एल्कोहल, एक का सॉल्ट बनाया है, इसमें एल्कोहल जिसका बनाया उसके अपोजिट सॉल्ट। सॉल्ट, एल्कोहल, एल्कोहल, दूसरे का सॉल्ट, सॉल्ट, तो दूसरे का एल्कोहल। इंट्रा, इंट्रा इसके पहले वाला क्या था? इंटर। इसके पहले वाला क्या था? इंटर। ये क्या है? इंट्रा कैनिजारो। देखो, C6H5 COCHO, ये सब लास्ट स्टेज क्वेश्चन है। ये वो संभावना लेके चलने अपने, थोड़ा सा टफ पेपर आ गया तो ऐसा पूछ सकता है, लेकिन बहुत देर है तो अपने क्यों रिस्क ले, बच्चों को बता ही देते हैं। तो यहाँ है, तो इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, देखो इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, देखो C6H5 COCOH। ठीक है, किसका अटैक करोगे? OH माइनस, किसका? OH माइनस। क्या हो गया? माइनस और ये प्लस, क्या बना? C6H5 C डबल बॉन्ड O CO माइनस HOH। ध्यान से देखो इतनी बात, ध्यान से देखो इतनी बात,
देखो जल्दी कहां अटैक हुआ है, एल्डिहाइड पे। हो गया। अब क्या होगा, ये दिया, ये माइनस और ये प्लस, यहां से क्या हो गया H माइनस, क्या बन गया C6H5 CO माइनस H C डबल बॉन्ड O OH माइनस। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ, ये तो स्लो मैटर हो गया। अब आगे फास्ट, क्या हुआ फास्ट, यहां से H प्लस, क्या बना C6H5 CHOH COO माइनस, Na प्लस अटैच कर दो, क्या हो गया C6H5 CHOH COO Na। इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन, यहीं तक आपको कैनिजारो में पढ़ना है, समझ गए? यहीं तक आपको कैनिजारो में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है बेटा, कर लोगे? चलो तो मिटा देते हैं, यहीं तक आप करना, एक ही एग्जाम्पल, इसका ध्यान रखना, जितना कहा जा रहा है उतना ही करना है इसमें। मिटा दें इसको, मैकेनिज्म जल्दी लिख लो, तब तक एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं, उसको देखो। देखो CH2 Cl Cl के कंसंट एक्वस KOH, एक्वस KOH, फिर आगे A, फिर हमने दिया कंसंट्रेट NaOH B प्लस C। बताओ पहले इस नीचे और लिख लिया? ये मिटा दें? हाँ बोलो जल्दी, ऊपर वाले रिएक्शन करो जल्दी, ऊपर वाली रिएक्शन जल्दी से करो। क्या दे रखा है ऊपर, ऊपर क्या दे रखा है? Cl की जगह पे OH, ये हो गया CH2OH OH, क्या निकल गया H2O, क्या बन गया SCHO, कंसंट्रेट NaOH, क्या बन जाएगा CH3OH प्लस HCONA। देख लो, कर लोगे ना? वही एल्डिहाइड जब हमने कहा ना 1 मोल दे भी रखा है तो आप 2 मोल लेके चलना है, कर लोगे? अब चलो, अब बात करते हैं इसी का एक मॉडिफाइड रूप है कैनिजारो का, उसको कहते हैं टिसिंको रिएक्शन। हेडिंग डालो, टिसिंको TISCHENKO, टिसिंको रिएक्शन, टिसिंको रिएक्शन डाल दी हेडिंग। टिसिंको रिएक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो या उपस्थित हो। क्या है? टिसिंको रिएक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है कि अनुपस्थित है। एक बात ठीक है ना? लिखो, यह कैनिजारो अपक्रिया का, यह कैनिजारो अपक्रिया का रूपांतरित रूप है, यह कैनिजारो अपक्रिया का रूपांतरित रूप है। ठीक है, देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या न हो, देखो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या न हो, दोनों यह अपक्रिया दर्शाते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या न हो, दोनों यह रिएक्शन दर्शाते हैं। इसको बहुत शॉर्ट में हम करेंगे। क्यों करेंगे शॉर्ट में? क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, नाम से आप इसको हटा पाओ, इसलिए इसको नाम से हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कह रहे हैं सिंपल, 1 मोल का करोगे ऑक्सीडेशन और 1 मोल का करोगे अपचयन। ऑक्सीडेशन करोगे तो ये हो जाएगा CH3
COOH, और अब चयन करोगे तो हो जाएगा CH3 CH2OH। बोलो बोलो बेटा बोलो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से पानी निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे तो यहाँ OH और यहाँ H निकल गया। क्या बन गया, CH3 COO CH2 CH3। ठीक है, अगला लिख रहे हैं SCHO। ये रिएजेंट दिया होगा AlOC2H5 का होल थ्राइस, AlOC2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया, HCOOH प्लस HCOOH। इस मोल का क्या कर दिया आपने, ऑक्सीडेशन। दूसरे मोल का ऑप्शन तो ये बन गया CH3OH, एसिड, और दूसरा क्या हो गया, एल्कोहल। अब बात, यहां से क्या निकाला, OH, यहां से क्या निकाला, H, क्या बन गया, HCOOCH3। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये किसका मॉडिफाइड रूप है, टिसिंको अभिक्रिया का। तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपका क्या हो, आपका एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों बनाओगे, एक का ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस। दो एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, कहानी खत्म। CHOAlOC2H5 का होल थ्राइस, और एक ये है C3H7 CHOAlOC2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, चलो करें काम को। चलो एक को ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या हो गया, COH, रिड्यूस कर दिया क्या हो जाएगा, CH2OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये क्या बन गया, COOCH2। बोलो, ठीक है, इसमें भी C3H7 COOH, C3H7 CH2OH, यहां से क्या निकाल दिया, OH, यहां से H, क्या बना बेटा, C3H7 COO CH2 C3H7। बोलो, ये बात तो ही देख लो, ठीक है ना। तो अब बारी ये यहीं तक टेस्सन रिएक्शन तक आप करनी है। अब काम करना अपने को हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसी पे बात करते हैं। चलो पहले इसको नोट कर लिया, एक का एसिड एक का एल्कोहल, H2O निकाल दिया। बस दो चीज ध्यान रखना कि दोनों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों ये रिएक्शन देगा। और यह कैनिजारो अभिक्रिया का क्या होता है, मॉडिफाइड रूप। मिटा दें तो एल्डोल कैनिजारो पूरा हमने टाइम दिया इस पे, टिसिंको उसी के साथ दिखा। अब एक और फेमस रिएक्शन, इसको हम पूरा टाइम देंगे, पूरा एक प्रॉपर क्लास में उसकी बात करेंगे, ठीक है। वो रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म, इंग्लिश में हिंदी में एक ही चीज है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण, हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन हैलोफॉर्म देगा कौन आयोडोफॉर्म देगा, एक तो ये बात पूछता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है कि जिसे रिएक्शन को हमें कंपाउंड छांटने में इसमें मदद मिलती है कि एक कंपाउंड जो टॉलरेंट टेस्ट दे रहा है, फलाना दे रहा है, एफिशिएंसी के साथ टेस्ट दे रहा है,
और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है या आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, उससे हम कंपाउंड में बहुत मदद मिलती है कि हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाए। इसमें हमें बहुत मदद मिलती है कि हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर पाए। ठीक है, तो उसी पे बात करनी है हमें कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, तो बात शुरू करने से पहले हेडिंग डाल दिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। अभी आज का काम आपका क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सा है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर। फास्ट स्टेप कौन सा है, प्रोटॉन का एक्सचेंज। हाँ, बेंजीन है, उस पर कोई OCH3NO2 पूछा जाए कौन हाइड्राइड तेजी से देगा, तो जो एक्टिवेट करेगा बेंजीन को, जो धक्का देगा, धक्का कौन सा, एक्टिवेट वाला, तो जो धक्का देगा तो हाइड्राइड आयन उसमें तेज हो जाएगा। क्वेश्चन मॉड्यूल में होगा तो किसी दिन करा देंगे। फिर बात करते हैं किसमें, कीटोन। कीटोन या रिएक्शन बेटा नहीं देगा, बोलो। फिर 2 आ गए, तो अटैक किस पर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन, या दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो हम देख लेंगे त्रिविम बाधा। जिस पर त्रिविम बाधा अधिक होगी उस पर अटैक नहीं करेगा, जो त्रिविम बाधा कम होगी उस पर अटैक करेगा। अब दोनों दे रखा हो तो जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसका तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और दूसरे वाले का ऑटोमेटिक क्या बनेगा, एल्कोहल। फिर 2 एल्डिहाइड दिया जाए तो एक का एल्कोहल बना दो, एक का सॉल्ट। 4 हमने किया तो एक का एल्कोहल, एक का सॉल्ट, जिसका सॉल्ट आगे एल्कोहल, इधर एल्कोहल के आगे का सॉल्ट। ठीक है, फिर इंटर इंट्रा वाला जैसे देख के वैसे कर लेना, इसमें यहां तक तो कंपलसरी करना ही है। ठीक है, फिर हम बात करें टिसिंको। टिसिंको कौन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों देंगे। एक का एल्कोहल बनाया, एक का एसिड बनाया, बाद में क्या कर दिया, एस्टरिफिकेशन, H2O निकाल दिया। 4 एग्जाम्पल उसके कर दिए। ठीक है, अब आपके सामने किया गया है हैलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको अपने बेटा कहाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।